जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग बिहार स्टेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थी, जिसको लेके आप लोगों के काफ़ी डाउट थे, उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो समस्या कहाँ पे आती थी जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता था कि प्राय उत्तरांक कितना है, कितने नंबर पाने के बाद बिहार स्टेट में क्वालिफाई माना जाएगा, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि नॉर्मलाइजेशन का क्या जो है इन लोगों का प्रोग्राम है या फिर नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हम लोग एक-एक करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है सीधा-सीधा कि उत्तीर्णांक जो होगा ये शासन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक 16/7/2007 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय पात्रता परीक्षा 2023 का उत्तीर्णांक निम्नोक्त होगा। कौन-कौन सा है? सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक, यानी कि कह सकते हैं 150 का है पेपर तो 75 नंबर, 75 नंबर अगर आपके आते हैं, परेशान नहीं होना है, 75 अंक ही लाने हैं। 50% अंक के साथ आप सामान्य वर्ग में पास माने जाएंगे, पिछड़ा वर्ग में 45% या कह सकते हैं 46% लगभग नंबर कितने होंगे 69 के आसपास। अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, यहाँ पे 64 नंबर के आसपास रहेगा तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग और महिलाओं के लिए 40% यानी कि 60 नंबर। इन तीनों कंडीशन में 60 नंबर आपको लाने हैं 150 में। तो बहुत परेशान मत होइए, 150 में 60 नंबर बहुत टफ नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे अपने सब्जेक्ट पे तो आ जाएगा। महत्वपूर्ण ये 2-3 बातें हैं। इन्होंने बताया कि ये जो पात्रता परीक्षा है ये कब तक वैध होगा, वैधता इसकी जो है लाइफ टाइम होगी। ये भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूरी था। कब तक होगा? लाइफ टाइम के लिए होगा। ये नंबर हो गए। अब हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन का क्या है और नेगेटिव मार्किंग की क्या बात की है इन्होंने, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा, 50% मार्क्स लाने हैं जनरल में, यानी कि 75 नंबर लाने हैं। नॉर्मलाइजेशन का इनका जो ये देखिए इन्होंने नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बताया है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी माध्यम से विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें अभ्यर्थी की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों तिथियों में किया जाता है। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने बताया नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा। अच्छा, इन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो उसके लिए अलग अलग जो विधियां हैं नॉर्मलाइजेशन की वो अपनाकर इन्होंने जो है बताया है कि हम रिजल्ट जारी करेंगे। उदाहरण के रूप में इन्होंने समझाया है कि कैसे, जैसे 150 अंक का पेपर है, कोई व्यक्ति 76 नंबर पाया है और उसका नॉर्मलाइजेशन के उपरांत जो अंक आता है नॉर्मलाइजेशन के बाद 74 यानी कि कह सकते हैं लगभग 75 नंबर आता है, तो ये 50% या 75 अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो उनका रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर कम हो जाता है तो आपको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, इन्होंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। अगले अगला जो इन्होंने दिया है, इन्होंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों को, ध्यान दीजिएगा, अधिक प्रश्नों को गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो उस कंडीशन में आप जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका जो अंक है वो थोड़ा सा कम हो सकता है या आपको जो है प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती अपेक्षाकृत जो कम क्वेश्चन को गलत किया है। और बाकी ये जो आपको लोगों को पता होगा कि जो टाइमिंग है वो 2.5 घंटे का है, सीबीटी माध्यम से पेपर होगा। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो 50% अंक पासिंग मार्क है। अगर आप 75 नंबर लाते हैं तो जनरल क्वालिफाई रहेंगे। महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, इनके लिए 60 नंबर लाना यानी कि 40% अंक लाना अनिवार्य है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन अपनाया जा सकता है। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए
और आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोगों का पेपर है, जो भी सब्जेक्ट रहा हो, अभी तक कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा। जो नंबर ज़्यादा देने वाले हैं, उन सब्जेक्ट पे काम करिए। और अभी समय है थोड़ा-सा, अगर आप चाहेंगे तो चीज़ें रिवाइज़ हो सकती हैं, नया कुछ मत पढ़िए, जो चीज़ें पढ़ी गई हैं उसको रिवाइज़ करिए। तो ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी भैया, आप लोगों को देनी थी। बिल्कुल परेशान मत होइए, लगे रहिए और यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 70-75 नंबर लाना 150 में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा-सा काम करिए। तो ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप चाहेंगे तो हम इसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। आज इतना ही रखेंगे। चलिए, अगर समझ में आता है कि हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।